जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु होकर सुन भी लीजिए। सुन रहा हूँ तो मुझे बताइए ना आप। वो आपने कहा कि वो जमा नहीं है, वो जमा है कि कौन से? देखिए आपको कैसे पता चला कि वो नहीं जमा है तो कुछ और भी जमा होता है? नहीं, आपने पूछा हमें। देखिए मेरा तो आपने कैसे कह दिया? मैं बता रहा हूँ, मुझे एक बात जवाब दे, कोई कम्युनल वर्ड नहीं है। ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक माँ हूँ? भारत में तकरीबन मेन स्ट्रीम मीडिया की डिबेट में हमें संबित पात्रा ही दिखाई देते हैं। ऐसे कम ही मौके हैं जब संबित को डिबेट में किसी ने चुप करवाया हो। एंकर भी संबित का ही साथ देते नजर आते हैं ज्यादातर, लेकिन आज हम आपको संबित पात्रा की वो डिबेट दिखाएंगे जब वह एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के सामने आए हों। संबित और अन्य बीजेपी नेताओं ने अब तो रवीश के साथ डिबेट करना छोड़ ही दिया है, इसलिए हम आपको उनकी कुछ पुरानी डिबेट्स दिखाएंगे। एनडीटीवी पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर एक डिबेट हुई जिसमें रवीश ने घोटालों को लेकर संबित पात्रा से सवाल किए। संबित ने बीच डिबेट में माइक बंद होने का जिक्र किया, जिस पर रवीश ने संबित को ड्रामा ना करने को कहा। व्यापम घोटाला हुआ, वहाँ तो कोई किसी अधिकारी के खिलाफ क्या चार्ज हुआ? कौन जेल गया वहाँ पर? किसके खिलाफ एफआईआर हुई? ठीक है, इस तरह की बात है। ये चुन चुन के एक आदमी जो आपने आशीष जोशी का उदाहरण दिया, आपने सांगी का उदाहरण नहीं दिया कि आशीष जोशी क्या वहाँ के मॉनिटर हैं कि उनको हटाया गया तो सारे अधिकारी उनके पास गए। ठीक है, आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछने वाला था, ये शराब पकड़ी गई, 2 लाख रुपया पकड़ा गया, कोई अधिकारी 20 साल से नौकरी में है, उसके अकाउंट में 27 लाख रुपया नहीं हो सकता है क्या? है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका चैनल फोन लगाए मुझे दोबारा। चाहिए आवाज तो टीवी से तो सुनी रहे ना, इससे बोल लीजिए। हाँ रवीश जी, मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका संबित भाई आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है। ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है, बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना साहब, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं। बोलिए, मैं नहीं टोकने वाला। पूरा देश देख रहा है। देश कुछ नहीं देख रहा है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप वो सवाल का जवाब दे दीजिए। देश को टीवी से नहीं दिखता है। एनडीटीवी पर ही आमिर खान के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने कुछ बयानों पर संबित से सवाल किए, जिस पर संबित बात को इधर उधर घुमाने लगे। तभी रवीश ने उनको टोकना शुरू किया। हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे। नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दे? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है कि कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत आप इतना बता दीजिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु होकर सुन भी लीजिए। सुन रहा हूँ तो मुझे बताइए ना, आप अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने एक सप्ताह में ही आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब ऐसा हो गया? दूसरी बात, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जिससे देश में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। आप बताइए ना, आप बताइए। आप देखिए, आप नहीं बता रहे, आप मुझे बताइए। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं चेक करके आप बताइए कि जो आदमी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, उसके बाद आपके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है। आप बताइए ना कि एक हफ्ते में वो आदमी क्या साजिश कर रहा है? वो तो दंगल की शूटिंग कर रहा था वो कहीं पे, वो क्या साजिश कर रहा है? दोनों उत्तर दे रहा हूँ, मैं दोनों उत्तर दे रहा हूँ। एनडीटीवी पर एक डिबेट में रवीश ने संबित से एक मुद्दे पर सवाल किया, जिस पर संबित और रवीश में तीखी बहस होने लगी, पर रवीश बार बार संबित को सही जवाब देने को कहते रहे। अब हम लड़ेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। अब हम नहीं, यूथ कहेंगे, आप मुझे यूथ कह सकते हैं, आप यूथ कहिए। जब आप मंत्री को अनपढ़ मंत्री कह देते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, जबकि जिसने कहा है मैंने उसकी आलोचना की है। पढ़ने लिखने का मंत्री होने से क्या संबंध है? वो ठीक है, मुझे एक बात बताइए, उन्होंने क्या कहा? मुझे एक बात बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है उसमें? चाइल्ड पे क्लियर कर दिया, आपने कहा पॉइंट बाय पॉइंट। मुझे बताइए उसमें कहाँ लिखा हुआ है? चाइल्ड क्लियर कर दूं, ठीक है, पहले चाइल्ड क्लियर कर दूं।
आप पूरा सेंटेंस पढ़िए। स्मृति जी ने कहा दोज हु हैव गिवन बर्थ, क्योंकि वो खुद एक माँ है, एक चाइल्ड के रूप में उन्होंने संबोधित किया बच्चे को, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें ये खुद एक माँ है कि क्या है मतलब? क्या हो गया? क्या है ये खुद एक माँ? चाइल्ड कह दिया मैंने क्या खुद को कोई माँ आके कह दे तो सारा लाइसेंस मिल जाएगा क्या? क्या सारी दुनिया की सारी ममता माँओं को हासिल है क्या? नहीं, ये माँ क्या है? ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है? मैं कह रहा हूँ संसद एक सेकंड, मुझे एक बात जवाब दे। कोई कम्युनल वोट नहीं है, ये क्या जावेद अख्तर का सिनेमा है कि मैं एक माँ हूँ? मैं क्या हूँ? आप एक मंत्री हैं, प्रशासनिक चूक हुई है नहीं हुई है, उसका जवाब दीजिए। चाइल्ड इज एन अब्यूज। चाइल्ड गाली है? नहीं, गाली नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप चाइल्ड कह रहे हैं तो एक नौजवान है, आप मुझे बताइए कि कहाँ उसमें लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को, हाँ सॉल्व हो गया, आप उसमें पढ़ के बताइए कि कहाँ लिखा हुआ है कि चाइल्ड तक डॉक्टर को नहीं पहुंचने दिया गया। क्या ये उनका अपना विश्लेषण था या उसमें लिखा हुआ है? एक सवाल का और जवाब दीजिए कि जब मंत्रालय के अधिकारी जब जो रिपोर्ट बनाने के लिए गए थे, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? हाँ बताइए, इसका कहाँ लिखा हुआ? जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, ये रिपोर्ट कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। ये कमिश्नर कहाँ लिखा हुआ है कि डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया? ये कमिश्नर और पुलिस ने हाई कोर्ट में सबमिट किया है, पूरा क्रोनोलॉजी है। तो पढ़ के बताइए ना। नहीं, सुबह 6:30 बजे और उसके बाद तक का। डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं सर, कल भी आके डॉक्टर कह रही हैं। ललित मोदी के मुद्दे पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने मंत्रियों द्वारा डॉक्यूमेंट पर साइन किए जाने और ललित मोदी से मुलाकात के मुद्दे पर सवाल किए, जिस पर संबित पूरी तरह फंसते नजर आए। हो सकता है कि इमोशन जहां उनको याद कब आया कि उन्होंने साइन किया था और डॉक्यूमेंट सही है? उनको कब याद आया? जब नितिन गडकरी मिलने गए थे तब याद आया, जब अरुण जेटली अमित शाह से मिलने गए थे तब याद आया। डॉक्यूमेंट सही है ये तो अभी तो कोई बताया नहीं। उन्होंने कहा कि उनका लास्ट पेज का हस्ताक्षर सही है, बाकी पेजों पे हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी चीज है, जो वहां जमा है ये वसुंधरा जी को याद आया है कि नहीं याद आया? नहीं, जो जमा है वो पहले निकल के तो आए, फिर याद आना है नहीं आना तब चिंता किया जाएगा। नहीं तो अभी कैसे आपने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये सही है? सारे जो आप लोग दिखा रहे हैं, जो कागज अर्थात मीडिया दिखा रही है और जो कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया, वो आपने कहा कि वो जमा नहीं है। वो जमा है कि कौन से? देखिए, ये आपको कैसे पता चला कि वो नहीं जमा है तो कुछ और भी जमा हो सकता? नहीं, आपने पूछा हमें। देखिए, मेरा तो ये कहना है, आपने कैसे कह दिया मैं बता रहा हूं कि वो डॉक्यूमेंट वहां वसुंधरा राजे वहां पर गवाही नहीं दी और वो डॉक्यूमेंट वहां जमा नहीं। ये दो बातें आपकी दलील। एक बात तो गवाही नहीं दी, दूसरी बात है कि ये डॉक्यूमेंट जमा है। ये तो ललित मोदी भी कह रहे हैं। ललित मोदी ने तो तभी कह दिया था राजदीप से कि वो मुख्यमंत्री बन गई थी तो नहीं आई, लेकिन डॉक्यूमेंट कोर्ट में है। होगा स्थिति। अमेंडमेंट ये है कि आपने कहा कि हमने इनकार नहीं किया है कि वहाँ हलफनामा जमा है। हमने कहा है कि ना हमें पता है, ना हाँ ना आप जानना चाहते हैं। नहीं, क्यों जानना चाहते? कैसे जानेंगे? अरे सूत्र से जो सूत्र आपके सूत्र, नहीं वो जो सूत्र मैं देख रहा था कि सूत्र, मैं भी बड़ा हैरान हूँ कि ये कहा जाए कि सारा का बीजेपी ब्रेव फेस से जाएगी, तो आप ब्रेव फेस से तो आप पहले दिन से हैं। एनडीटीवी पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रवीश ने बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में राम मंदिर के वादे पर कुछ सवाल किए, जिस पर संबित विपक्ष पर ही निशाना साधते नजर आए, पर रवीश ने उन्हें सही जवाब देने को कहा। लोगों में भी सबर है, हम में भी सबर है कि ना कानून तोड़ेंगे, ना किसी के दिल को तोड़ेंगे। देखिए, कानून तो एक बार टूट चुका है, वो 92 में कानून टूट चुका है, वो छोड़ दीजिए। वैसा नहीं है कि कानून नहीं टूटा है, टूट चुका है अपने हिसाब से ना। ये बात, इसका जवाब जब मैं पूछ रहा हूं कि जब विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं कि आप संसद में कानून बनाकर मामला मार्ग को प्रशस्त कीजिए, क्योंकि अदालत का फैसला आने में ही 10-15 साल और लग जाएंगे, ठीक है, उस पर जवाब दीजिए ना। तो आप पूरा भारत, भूमिका, सब पालनपुर तक पहुंच गए। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस पे वली अहमद का आर्टिकल पढ़ रहा था, लेकिन आप लोग पहले नंबर पर वो राम मंदिर मुद्दा होता था और इस बार 41वें पेज पे चला गया है वो घोषणा पत्र में। तो मैं इस पे पूछ रहा हूं कि जो राज्य लोकसभा में कानून लाने वाली बात है, उस पे आपकी क्या राय है? घोषणा पत्र में राम मंदिर किस स्थान पे है उससे महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल में राम मंदिर उसी स्थान पे है जिस स्थान पे था। और जहां तक कानून का विषय है, लेकिन जहां खूब बात, देखिए आप बात बना रहे हैं जी के आत्मा को चोट पहुंचाने वाला विषय है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर राममय के लिए बिता दिया, अगर उनके अंत्येष्टि में उनको याद नहीं किया जाएगा तो आप एक मृतक व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे, आप क्या सीरियसली करना चाहते हैं? तो आप बता ही नहीं रहे हैं। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो भागवत जी ने संकल्प लिया कि उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए, वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं कि उनके रास्ते से आप चलने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार। ये तो थे कुछ पल जब रवीश और संबित आमने सामने आए हों और रवीश के तीखे सवालों से संबित घबरा गए हों। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा गोदी मीडिया भी बीजेपी और सरकार नेताओं से ऐसे ही सवाल करने की हिम्मत दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी।
please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.